वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 6 है ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 6 है ये, ठीक है। जो 2300 जो प्लस जो वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए है ये, और इसमें जो है वो करंट अफेयर अपडेटेड है। सो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो जो आने वाला वैकेंसी है, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है वो कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी कोई कि सभी सुमेलित नहीं है, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में इत्सिंग जो है वो भारत की यात्रा पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राजराज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पतंजलि जो है वो शामिल नहीं थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में जो है वो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है वो गया में संपन्न हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें, सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। फकीर विद्रोह जो 1976-77 ईस्वी में हुआ था, मजनून शाह एवं चिराग अली के बीच हुआ था ये, ठीक है। और भील विद्रोह जो है 1825 से 1821 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो सेवाराम थे। चुराव विद्रोह जो 1797 से 98 ईस्वी में हुआ था, इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो दुर्जन सिंह थे। चेरो विद्रोह जो 1800 ईस्वी में हुआ था, इसके जो नेतृत्वकर्ता जो थे वो भूषण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जो 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। फर्स्ट जो है, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, ये सही है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। दूसरा जो है, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था, 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए महात्मा गांधी ने 1943 ईस्वी में मुख्य रूप से उपवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये शामिल नहीं था। सरकारी कामकाज का बहिष्कार, ये शामिल था। सरकार को पुरस्कार लौटाना, ये शामिल था। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, ये भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस
विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 विधेयक में जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है और वित्त विधेयक में जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि जो है वो 6 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद का जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा से नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है वो नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और निरीक्षण का क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, तमिलनाडु में जो है वो विधान परिषद नहीं है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन 1975 जो है भाषा से संबंधित नहीं है। 21वां संविधान संशोधन 1967 ये संबंधित है। 71वां संविधान संशोधन 1992 ये भी संबंधित है और 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है वो ये भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कच्छ के रण में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। किस वायुम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सदाबहार वर्षावन वायुम में जो है वो सबसे कम तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विक्टो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 45.94 ग्राम होता है गोल्फ की गेंदों का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, MS गोलवकर को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता था। MS गोलवकर को जो है गुरुजी के नाम से जाना जाता था और मदन मोहन मालवीय को जो है वो महामना के नाम से जाना जाता था और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जो है वो राजाजी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। लीम और निरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नागालैंड का ये प्रमुख लोक नृत्य है ये। ठीक है, गरबा डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। लोहा और बांग्ला जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है और लिम नूरालिम ये नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है,
और झूमर गणगौर जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, धनबाद में स्थित है ये। राष्ट्रीय लौह अनुसंधान संस्थान जो है रांची में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो जलगोड़ा में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये जो है वो गोवा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी में IDBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, P चौहान जो है मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है सैली ऐप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जल संरक्षण का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वाटर विजन @ 2047 था इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बॉक्सिंग से इनका संबंध है श्री अमित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, VK प्रसाद को जो है वो सम्मानित किया गया है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनाहत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रानी रामपाल के नाम पे बरेली के स्टेडियम का नाम जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लुइस कैफे रैली को चुना गया है वर्ष 2023 के लिए एबल पुरस्कार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा महोत्सव को मनाया गया है? किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेपाल में मनाया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका विषय था, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, NBD में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिस्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राहुल गांधी का सदस्यता जो है वो संसद के द्वारा जो है वो निरस्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव बने हैं जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन किसकी लंबाई 131 किलोमीटर है? यह किन दो देशों से संबंधित है? डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एरिना सबलेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, चौथा स्थान है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, ऑस्ट्रेलियन ओपन द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री थे ये, वाई के अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सारगैसो सागर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में जो है वो मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत की केवल एक राज्य में ही फैली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अजंता श्रृंखला जो है वो भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है। जो अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम में पूर्व की ओर फैली है। यह भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य तक ही सीमित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। इस नदी की लंबाई जो है लगभग 2918 किलोमीटर है। दिबांग, कामेंग, लोहित आदि इसकी सहायक नदी जो है वो नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरिके बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का जो है वो प्राकृतिक स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रेबीज का टीका के लिए इनको जाना जाता है, लुई पाश्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्लोरोफिल होता है अंतिम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मार्सिलिया में जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, चेचक स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वेरिसेली वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड
मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, CA तथा P का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्संदन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गर्भाशय जो है वो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाधमनी जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूजेनिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कोशिका की वह वामतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वाम वातावरण से अलग करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक में? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये सभी गैर धातु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, फिनोल्फ्थालीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मीथेन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सोने को कठोर बनाने के लिए तांबे का मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, जेडेन जो है वो बना सकती है, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एलम का प्रयोग किया जाता है जल शोधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रासायनिक संयोजन पर आधारित था ये डाल्टन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी होता है। कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, ये सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी सही है। क्रोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, त्वरण की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की गति मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवमूल्यन कहा जाता है उस मुद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
94 सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य जो है वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 13 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 5 सही 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 225 किलोमीटर ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े दहाई और इकाई की अंक क्रमशः 7, 4, 5 है, बाद में अंक बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या तथा नई संख्याओं में अंतर होगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 6706 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए होगा, ठीक है। और इसमें जो करंट अफेयर जो है वो अपडेटेड है, सो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।